कि नीतू ने देर रात्रि किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया है। वह ग्रामीण उसे सीएचसी नगीना लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस सीएचसी नगीना पहुंची, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा दिखाया गया। वह जिला अस्पताल बिजनौर रेफर कराया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। शाम के आधे इनमें आपस में लड़ाई हो रही थी जी। तो फिर कहीं इन्हें बोलो रिपोर्ट कर रखी थी। हाँ। तो इन्हें फोन कर दिया जब घर आया। हाँ 6 बजे। हाँ 6:30 बजे पुलिस उठा ली से गाड़ी में। कितने बजे? 6:30 बजे। 6:30 बजे शाम। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि आपका बच्चा मर गया? मतलब सुबह पता चला कि बहू भी करा फोन। कैसे मरा है बच्चा, कुछ पता चला आपको? पता नहीं है, मैं आ गया था साहब, इंसान से घर से चले आया। अच्छा, सूचना किसने दी आपको? सूचना इस पर बहू को गया फोन। लेकिन मरा कहाँ है बच्चा, ये नहीं पता? थाने में। बिजनौर। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये बड़ापुर थाने का जो अलीपुर कोटरा विलेज का मरीज था, जो बड़ापुर थाने से अस्पताल सीएचसी गया और वहाँ से यहाँ को जब रेफर हुआ था तो यहाँ अस्पताल में ब्रॉड डेड कंडीशन में आया। इसका शव जो है मोर्चरी में रखवा दिया गया। उसकी कागजी कार्रवाई होती है, उसका पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। इसे लेकर पुलिस वाले ही आए थे। यूपी की कानून व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है आजकल, होनी भी चाहिए। जब उत्तर प्रदेश पुलिस खुद ही वकील, खुद ही पुलिस और खुद ही कोर्ट बन जाए तो कानून व्यवस्था चाक चौबंद होना तो लाजमी है। आजकल उत्तर प्रदेश के थानों में घुसने में भी डर लगता है साहब, क्या पता कब पुलिस जज बन जाए और फैसला ऑन द स्पॉट कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको यूपी पुलिस के एक और कारनामे के बारे में बताते हैं। तो हुआ ये कि बिजनौर जिले के बढ़ापुर के शाहलीपुर कोटरा गांव के रहने वाले नाटू नाम के एक शख्स को लेकर उसकी पत्नी ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज की। महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति शराब पीकर उसे प्रताड़ित करता है। आरोपों की माने तो महिला की कंप्लेन पर पुलिस नाटू को 21 नवंबर को करीब 6:30 बजे उठा कर ले गई, लेकिन दूसरे दिन परिजनों को खबर मिली कि नाटू की तबीयत बिगड़ गई है। घर वाले जब बिजनौर जिला अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उसकी मौत हो गई है। नाटू के घर के लोगों का आरोप है कि पुलिस जब नाटू को लेकर गई थी तो उस समय वो ठीक था और उसकी मौत पुलिस हिरासत में हुई है। प्रताप जी, जो बच्चा मरा है आपका, क्या है पूरा मामला? बस शाम के आधे इनमें आपस में लड़ाई हो रही थी। जी। तो फिर कहीं इन्हें बोलो रिपोर्ट कर रखी थी। हाँ। तो इन्हें फोन कर दिया जब घर आया। हाँ 6 बजे। हाँ 6:30 बजे पुलिस उठा ली से गाड़ी में। कितने बजे? 6:30 बजे। 6:30 बजे शाम। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि आपका बच्चा मर गया? मतलब सुबह पता चला कि बहू भी करा फोन। कैसे मरा है बच्चा, कुछ पता चला आपको? पता नहीं है, मैं आ गया था साहब, इंसान से घर से चले आया। अच्छा, सूचना किसने दी आपको? सूचना इस पर बहू को गया फोन। लेकिन मरा कहाँ है बच्चा, ये नहीं पता? थाने में। थाने में। बिजनौर। थाना के बिजनौर ले आए हैं। अच्छा, थाना कहाँ? बड़ापुर। बड़ापुर। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस से सूचना नहीं दी क्या क्यों मरा? क्या हम तो यहाँ फिर यहीं आ गए। आपने अपने बच्चे की स्थिति देखी है? कैसा, क्या स्थिति है उसकी? निशान आ रहे हैं कलवटों में, चोट के निशान। चोट के। तो आपने तहरीर वेरी नहीं दी? नहीं दिए, भी कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। अब आप अपने बच्चे को कहाँ ले जाने जाते हो? घर ले जा रहे हैं। मत ले जाओ। क्या कह रहे हैं? मैंने बैराज पर फूंक लो। कौन कह रहे हैं बैराज पे फूंक दो? ये कह रहे हैं यहाँ बड़ापुर के। बड़ापुर के कौन है? पुलिस वाले? हाँ दरोगा दिखा है, दरोगा के बैराज पे फूक दो। हाँ। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो कि कहाँ ले जाना चाहते हो आप? मैं घर ले जाना चाहूँ। घर लेके जाइए आप। ठीक। लेकिन इस मामले को लेकर पुलिस का कुछ और ही वर्जन है। पुलिस कह रही है कि नाटू को हिरासत में लिया ही नहीं गया था। पुलिस पत्नी की तहरीर पर गांव पहुंची थी और गांव वालों की मदद से नाटू को समझाया और वहां से आ गई। बाद में पुलिस को पता चला कि नाटू ने कुछ खाकर गलत कदम उठा लिया है, जिसके बाद गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और नाटू को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अलीपुर कोटरा के निवासी सरिता वाइफ ऑफ नीटू के द्वारा कल देर शाम कई बार पुलिस को सूचना दी गई कि उसके पति नीटू के द्वारा शराब पीकर उसके साथ अभद्रता की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर नीटू के द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन किया गया था। ग्रामीणों द्वारा पति पत्नी को समझा बुझा दिया गया था। वह पुलिस मौके से वापस चली आई थी। आज सुबह थाना बड़ापुर में सूचना प्राप्त हुई कि नीटू ने देर रात्रि किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया है। वह ग्रामीण उसे सीएचसी नगीना लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस सीएचसी नगीना पहुंची, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा दिखाया गया। वह जिला अस्पताल बिजनौर रेफर कराया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया।
पत्नी सविता के द्वारा बताया गया कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। वह पहले भी 3 बार किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर चुका है। साथ ही उसको भी एक बार उसके पति द्वारा जहरीला पदार्थ दिया गया, जिसके संबंध में उसका उपचार भी चला था। सविता के द्वारा थाना बढ़ापुर में अपने पति के खिलाफ एक मारपीट का अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है। सविता द्वारा बताया गया कि देर रात्रि उसके पति नीतू ने गांव के पास ही कूड़े के पास किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया। पत्नी के द्वारा किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं किया गया है। सबके पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पैनल व वीडियोग्राफी से कराई जा रही है, ताकि किसी भी संदेह की गुंजाइश न रहे। पुलिस के द्वारा नीतू की अरेस्टिंग की सूचना भ्रामक है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यहाँ तक की कहानी सुनकर ये लगता है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई और कहीं भी कोई कमी नहीं रही। लेकिन इसके बाद जो कहानी सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। पुलिस के मुताबिक नाटू को गांव के लोगों ने एडमिट करवाया था, लेकिन गांव के लोगों में से कोई ये जानता ही नहीं कि आखिर एडमिट किसने कराया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना के रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस नाटू को लेकर आई थी। आरोपों की माने तो 4:55 पर बढ़ापुर के सिपाही श्याम और गांव के धर्मवीर सिंह नाम के एक शख्स ने नाटू को अस्पताल पहुंचाया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर नाटू की तबीयत खराब हुई तो घर वालों को पता नहीं चला और गांव के रैंडम किसी शख्स ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। CHC रजिस्टर में भी साफ लिखा हुआ है कि नाटू को पुलिस लेकर आई थी। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर मनोज सेन ने भी कहा है कि नाटू को अस्पताल पहुंचाने वाले और कोई नहीं बल्कि पुलिस है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की इस लीपापोती पर विश्वास करें तो कैसे करें। जो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये बढ़ापुर थाने का जो अलीपुर कोटराज विलेज का मरीज था, जो बढ़ापुर थाने से अस्पताल CHC गया और वहाँ से यहाँ को जब रेफर हुआ था तो वो यहाँ अस्पताल में ब्रॉड डेड कंडीशन में आया था, जिसका शव जो है मोर्चरी में रखवा दिया गया। उसकी कागजी कार्रवाई होती ही उसका पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। इसे लेकर कौन आया था? इसे लेकर पुलिस वाले ही आए थे, जहाँ तक रिकॉर्ड जो बता रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद न पुलिस कुछ कहने को तैयार है और न घर वाले सामने आकर कुछ कह रहे हैं, जबकि महज 2 दिन पहले घर के लोग चीख चीख कर इंसाफ मांग रहे थे। लेकिन आज पूरा परिवार घर से बाहर निकलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। बिजनौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।